तो मैं आज अगेन इसका सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंगू ने अपने साथ भी साथियों को बचा लिया था, जिसके बाद वो इटर्नल इमोर्टल्स और सोल क्लैन के सारे बंदों को मारने के बाद अपने साथियों को बोलता है कि हम वापस इटर्नल लैंड वापस जाने के बाद वहाँ पर कोई ये नहीं बताएगा कि मैं जिंदा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू और बाकी सब उस इटर्नल ट्रायल से बाहर आ जाते हैं। अब आगे एपिसोड 1 से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उन सारे डिसाइपल्स को पूछा जाता है कि बाकी के डिसाइपल्स कहाँ पर है। जहाँ पर हम देखते हैं मास्टर जोगी और मास्टर रुयान को, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। मास्टर रुयान बोल रहे होते हैं कि इस ट्रायल के अंदर हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स गए थे, आखिरकार वो सब कहाँ पर है, उनको किसने मारा। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर जोगी भी, जो कि पूछ रहे होते हैं कि डिवाइन सोल इमोर्टल प्लेस के डिसाइपल्स कहाँ है, बाकी उनके साथ क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं और डिसाइपल्स को, वो बोल रहे होते हैं कि हम जब इस ट्रायल से बाहर निकल रहे थे तो हमारे बीस्ट के झुंड ने पकड़ लिया था, हम तो उनसे बच के निकल गए, लेकिन शायद वो लोग नहीं बचे। जिसके बाद हम देखते हैं और मास्टर को, जो कि इस बात पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं। तभी मास्टर रुयान उनको पूछ रहा होता है कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या, मुझे सच के सच बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं हुआंग फू सेट के एक डिसाइपल को, जो कि बोल रहा होता है कि वो सब मिलकर हमें मारना चाहते थे, इसलिए हमने डिफेंस करते हुए उन सबको मार दिया। जिसकी बात सुनकर इटर्नल इमोर्टल सेट का एक बंदा बोलता है कि बेवकूफ, डिवाइन सोल इमोर्टल प्लेस और इटर्नल इमोर्टल सेट के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स थे, जिन्हें मार पाना तुम्हारी बस की बात नहीं। जो चीज़ सच है तुम सिर्फ वो बोलो, आखिरकार वो लोग कैसे मारेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं और बाकी सब मास्टर को, जो कि इस बात पे बिलीव करते थे कि ये डिसाइपल्स मिलकर डिवाइन सोल और इटर्नल इमोर्टल सेट को नहीं मार सकते, क्योंकि ये सच ही था। जिसके बाद हम देखते हैं हुआंग फू सेट के डिसाइपल ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाते। तभी हम देखते हैं हुआंग फू सेट के मास्टर को, जो कि बोल रहे होते हैं मास्टर रुयान, ये ट्रायल अब खत्म हो चुका है, तो हम यहाँ से जाना चाहते हैं। जिसके बाद ये बोलने के बाद वो अपनी स्पिरिट बोर्ड को वहाँ पर निकालता है और सारे मास्टर को बोलता है कि तुम वापस जल्दी से जल्दी अपने क्लैन की तरफ चलो। जिसके बाद हम देखते हैं वो मास्टर और सारे के सारे डिसाइपल्स उस स्पिरिचुअल बोर्ड पर बैठकर वापस जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर रुयान को, जो कि अपने एक डिसाइपल्स को बोलता है कि इनको बाहर तक छोड़ के आ जाओ, क्योंकि वो इसमें अब कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर रुयान को, जो कि मास्टर जुगी को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इस तरह पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस स्पेस टाइम टनल को दोबारा ओपन करने वाला हूँ। जिसके बाद तुम और मैं इस टनल के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वो आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद मास्टर जुगी इसके लिए तैयार हो जाती है और वो बोलती है कि आप इसको जल्दी से ओपन करें। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर रुयान को, वो अपने किसी पावर का इस्तेमाल वहाँ पर करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे उसको वो कंप्लीट कर लेता है, तो वहाँ पर जितने भी वहाँ पर कोने होते हैं उन सब में वो पावर भेज देता है, जिससे वहाँ पर वो स्पेस टाइम टनल ओपन हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर जुगी और मास्टर रुयान को, वो बिना किसी टाइम वेस्ट करे उस टाइम टनल के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे उस ट्रायल के अंदर आ जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल्स मरे हुए मिलते हैं, जहाँ पर मास्टर जुगी बोल रहे होते हैं कि आखिरकार इन सबको कैसे मार दिया गया। जिसके बाद मास्टर रुयान बोल रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर जुगी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर गुस्सा होती है और वो बोलती है कि एक ना एक दिन मैं इस हुआंग फू सेट को ख़त्म कर दूंगी अपने हाथों से। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर रुयान को, जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे जीनियस डिसाइपल्स इस ट्रायल के अंदर मारे जा चुके थे। तभी हम देखते हैं मास्टर रुयान को, वो उसको एकदम से हार्ट अटैक आता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआंग फू सेट के उसी स्पीड बोट को दिखाया जाता है, जहाँ के मास्टर उनसे पूछ रहे थे कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि जो तुम्हारी अभी करंट स्ट्रेंथ है उससे तुम इटर्नल इमोर्टल सेट और सोल क्लैन के डिसाइपल्स को नहीं मार सकते, तो मुझे बिल्कुल सच के सच बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं सारे डिसाइपल एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं, क्योंकि तेंगु ने उन सबको मना जो किया था। तभी हम देखते हैं एक मास्टर को, जो कि अपने डिसाइपल को पूछ रही होती है, उसी लड़की को, कि तुम मुझे सच बताओ। जिसके बाद वो लड़की उसकी बात मानते हुए बोलती है कि मास्टर, उन सभी को ब्रदर तेंगु ने मारा है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर सारे के सारे मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं तेंगु तो मारा गया था। जिसके बाद वही मास्टर तेंगु को देखकर बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल सच बोल रही है और ये सोल रिफाइनरी के 3rd लेवल पर प्रमोट हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगु को, अब वो चीज़ भी छुपाना नहीं चाहता था और वो उन सबके सामने आता है और वो उसी मास्टर के आगे जाकर बोलता है कि चीफ, मैं हूँ तेंगु। जिसकी बात सुनकर वो मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि तेंगु ने सबको बता रखा था कि वो तो मारा जा चुका है, लेकिन तेंगु ने अभी अपने आप का रूप चेंज कर रखा था, जिससे उसको कोई पहचान नहीं पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगु अपने वापस पहले वाले रूप में आ जाता है। जिसके बाद तेंगु बोलता है कि मैं मारा नहीं गया था। जिसके बाद हम देखते हैं उसी मास्टर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको गले लगाते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि तुम जैसा जीनियस को मार पाना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद वो खुश होने लगता है और वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद वो मास्टर तेंगु को पूछता है कि उस एबिस के अंदर आखिरकार क्या क्या हुआ था, मुझे बिल्कुल सच बोलना। जिसके बाद तेंगु उसको सच बताने लगता है
है और बोलता है कि मास्टर, मैं उस एबिस से जब बाहर निकल रहा था तो मुझे कुछ बीच ने पकड़ लिया था, लेकिन मैं उनसे लड़ते लड़ते कैसे न कैसे बच ही गया था। जिसके बाद वो बोलता है कि वो मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनसे दूर आ चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं उसी मास्टर को जो कि इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि अगर यहाँ पर मिस की होती और उसे पता चलता है कि तुम मरे नहीं हो तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती। और अच्छी बात तो ये है कि तुम सोल रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर प्रमोट हो चुके हो। अगर उसको ये बात पता चलेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। तभी हम देखते हैं कि तेंग्यू और वो मास्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी तेंग्यू के पीछे जो एक मास्टर होता है वो उस तेंग्यू को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बोलता है कि तेंग्यू, तुम अभी तक मारे नहीं गए, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा, वो भी अपने हाथों से। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को, वो भी मन ही मन में बोल रहा होता है कि लिंग हुआ, मैं अभी तक मरा नहीं। और ये बात सुन के तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे एक बार सेक्ट वापस लौटने दो, जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडसन के पास भेज दूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि अब तुम बस मरने के लिए तैयार हो जाना। तभी हम देखते हैं उस ओल्ड सीनियर मास्टर को जो कि तेंग्यू के पास आते हुए बोलते हैं कि अच्छा तो तुम तेंग्यू हो। जिसे देखकर तेंग्यू समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो कौन है। तो वो बोलता है कि सीनियर मास्टर, क्या आप मुझे अपना बारे में बता सकते हो। तभी वो मास्टर बोलता है कि मैं जू जोंग का सेकेंड अंकल हूँ। जिसे सुनकर तेंग्यू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं उसी मास्टर को जो कि तेंग्यू को देखकर बोल रहे होते हैं कि एक और इविल जीनियस। जिसके बाद वो बोलता है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि वो तेंग्यू की उससे शादी करवाना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं वो तेंग्यू को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिसके बाद वो बताता है कि जू जोंग को लगता था कि तुम मारे जा चुके हो, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था। लेकिन जब मैं इनर गेट में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर तुम्हारी एक स्टैचू है जो कि मैंने उसको गिफ्ट की थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसी सिटी पर आ जाते हैं जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सारे डिसाइपल्स और सारे मास्टर को उस सिटी को देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सिटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी। जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर तेंग्यू और बाकी सबको पूछते हैं कि ये सिटी तुम्हें पसंद है। जिसके बाद तेंग्यू और बाकी सारे मास्टर उसको हाँ बोलते हैं। जिसके बाद वो मास्टर उन सबको बताने लगता है उस सिटी के बारे में। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मेरे नेफ्यू के अंडर कंस्ट्रक्शन में ये काम चला गया, मतलब उसकी देख रेख में ही सारा सिटी बना गया। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे नेफ्यू ने मुझसे पूछा था कि आप इसको रन करोगे। लेकिन तभी तेंग्यू बोलता है कि यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप जैसा हमको एक लीडर मिला, यह हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी मास्टर को जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरा नेफ्यू आने वाले समय में इस जगह का ग्रेटेस्ट लॉर्ड बनेगा। जिसके बाद वो बोलने लगता है वो और किन नियान फेंगचंग माउंटेन पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम उनके पास जाओ और वो तुम्हें जिंदा वापस देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू इस बात के लिए एग्री कर लेता है और वो जानने से पहले अपने सारे डिसाइपल्स को बोलता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि वो मेंगे को सरप्राइज करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स उसकी बात को मान लेते हैं। तभी हम देखते हैं तेंग्यू को जो कि उस एल्डर को वहाँ से अलविदा करके वहाँ से चला जाता है। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।